तो हमारे पास एक क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जिसमें कह रहा है एक स्क्वायर लेमिना है जिसका साइड हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको 20 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए लेमिना है, इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट में इस लेमिना के परपेंडिकुलर प्लेन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको दे रखा है 20 kg मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ICM लिख सकते हैं या इसको हम IZ लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस होगा तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम IY मान लेंगे, ठीक। और ये जेड एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा, ठीक। तो इसके अबाउट में हमको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ इज इक्वल टू 20 kg मीटर स्क्वायर। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमको किसी एंड के द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग द इट साइड एंड इन द प्लेन ऑफ द लेमिना। तो ये साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं। इसी साइड के अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसको हम P एक्सिस मान लेते हैं, जिसका डिस्टेंस होगा A/2। चूँकि ये स्क्वायर है, इसका इस साइड को अगर हम A मानेंगे तो ये डिस्टेंस A/2 होगा, ये भी A/2, ये भी A/2, ठीक। तो हमको इस PP एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये पैरेलल एक्सिस है, तो इसके लिए हम करेंगे IPP इज इक्वल टू, ये Y एक्सिस है तो IY प्लस मास इंटू डिस्टेंस A/2 का होल स्क्वायर, इसको हमको निकालना है। तो Y एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कैसे? हमको तो सिर्फ Z एक्सिस के अबाउट में दे रखा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाएंगे, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उससे हमको हेल्प मिल जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इसके अबाउट पे IY मोमेंट ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर में जो जेड एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दोनों का सम से मिल जाएगा। तो सीधा IZ जो लिखेंगे वो IX प्लस IY करके निकाल सकते हैं। तो जेड एक्सिस के अबाउट में तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, कितना दे रखा है 20 kg पर मीटर स्क्वायर। और ये जो एक्सिस है या ये एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस है, सिर्फ इसके लिए स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड बराबर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट में चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट में। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है IX इज इक्वल टू IY होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्रिकल एक्सिस है, ठीक है। अब जो है या तो 2x हो जाएगा पूरा का सम, या 2y हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2IX या 2IY इज इक्वल टू IZ, और IZ हमको 20 दे रखा है। तो IX या IY जो होगा वो हो जाएगा IZ/2। तो IZ जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में
वो 20 है, तो 20/2 मतलब 10 kg मीटर स्क्वायर हमारा IX या IY। तो हमको तो सिर्फ IY चाहिए। क्यों IY चाहिए? क्योंकि इस एक्सिस के बॉट में निकालना है, तो इसके पैरेलल में Y एक्सिस है। तो Y एक्सिस में इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको 10 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हमको ना तो मास दे रखा है ना साइड ऑफ ये लेमिना दे रखा है। हमको सिर्फ IZ = 20 kg मीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमने IY जो है वो निकाला है 10 kg मीटर स्क्वायर। तो उसकी बात कर लिया जाए IY के अबाउट में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इसको फोर्स लगा के कंप्रेस कर दें, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, तो इससे हमको एक रड मिलेगा, थिन रड, जिसका मास M ही होगा जितना मास इस पूरे लेमिना का है, और इसका सेंटर का डिस्टेंस ये A/2 ही रहेगा। ठीक है, तो हमको इस सेंटर के अबाउट में निकालना है। तो थिन रड का सेंटर के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या जिस परपेंडिकुलर टू द पेपर, या ऐसे या ऐसे, ठीक है, तो वो सब बराबर ही होता है। तो हम ऐसे निकालना चाहते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा रड का 1/12 इंटू ml स्क्वायर होता है सेंटर के अबाउट में। तो m लेंथ तो इसका A है, साइड का लेंथ कितना है? A है, तो कितना हो जाएगा? 1/12 ma स्क्वायर। ठीक है, ये IY है, और IY जो हमने निकाला है कितना? 10 है, तो इसको 10 यहाँ रख लेंगे, तो हमारा ma स्क्वायर जो आ जाएगा 120 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमको तो चाहिए m × A/2 का होल स्क्वायर, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देयरफॉर ma/2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ma स्क्वायर इंटू 1/4, और इसका वैल्यू को हमने 120 निकाल के रखा है, तो 120 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 30 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, 30 kg मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमने इसका वैल्यू निकाल रखा है, अभी निकाला है तुरंत। तो 30 यहाँ आ जाएगा, IY हमारा 10 है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40। तो IPP जो होगा वो हो जाएगा IYY हमने निकाला है 10। एक बार आप वीडियो को रिप्ले करके देख लोगे तो आपको आ जाएगा। इसका आंसर 40 kg मीटर स्क्वायर है। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक बार खुद से ट्राई कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर